आज मैं आउटसाइड द लॉ मानवा को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। और क्योंकि आप सब यू आर माई क्योर मानवा के अगले पार्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं वो एक नई कहानी है और उसके अभी सिर्फ 4 ही चैप्टर रिलीज हुए हैं। तो जैसे ही 5वां चैप्टर रिलीज होगा मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगी। इतने दिनों तक तो मैंने इंतजार किया कि जब वो रिलीज हो जाएगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगी, पर अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे ही स्टार्ट करूं, क्योंकि हमारे पास अभी कोई और मानवा नहीं है और शैडो मानवा तो दूसरे चैनल पे अपलोड हो रही है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। मुझे यकीन है आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। तो इधर उधर की बातें खत्म करके सीधे काम की बात पर आते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें एक होटल को दिखाया जाता है जो लाइट की वजह से किसी चांदी की तरह चमक रही थी और उसे बिल्कुल बहुत अच्छे से सजाया गया था। उस होटल के अंदर हमें दिखाया जाता है कुछ म्यूजिशियन गिटार बजा रहे थे और लोग डांस कर रहे थे। यहाँ पे पार्टी हो रही थी और हमें यहाँ हमारे सेकंड मेन लीड को दिखाया जाता है जो एक कोने में खड़ा होकर ये सब देख रहा था। तभी उसका एक आदमी उसे बुलाता है तो वो उसकी तरफ देखता है। उसका आदमी उसे आकर कान के पास बोलता है, हमारा कार्गो शिप खाली हो गया है। कार्गो शिप मतलब एक जहाज जो चीजों को एक देश से दूसरे देश ले जाने का काम करता है। तो वो अपने आदमी से बोलता है, मुझे अच्छे से समझाओ कि आखिर हुआ क्या है। तो वो पर्सन उसे एक फोन देते हुए बोलता है। तो जब वो उस फोन को देखता है, किसी ने उसके आदमियों को मारकर रस्सी से लटका दिया था और उसके मैनेजर के पीछे खून से अपना नाम लिखा हुआ छोड़ दिया था और किसी ने इसका फोटो खींचकर इन्हें भेजा हुआ था। तो उसे देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो बोलता है, फिर से वही रुआंग झंग, और ये रुआंग झंग इसका जानी दुश्मन है। तभी तो वो चाहता था कि उसे पता चले ये मैंने किया है और उसने अपना नाम लिखा हुआ है। तो उसे देखने के बाद वो उसे फोन वापस करते हुए बोलता है, ये पूरी तरह तुम्हारी गलती तो नहीं है, पर फिर भी तुम्हें सजा तो मिलनी ही चाहिए। तुम खुद जाकर ओल्ड सॉन्ग को देख कर आओ। फिर वो अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए बोलता है, इस बात का पता लगाओ कि जेंग टिंग आखिर कर क्या रहा है। जेंग टिंग किसी पर्सन का नहीं, कंपनी जैसे किसी जगह का नाम है। फिर वो किसी को कॉल करता है और कुछ बोलता है तो वो पर्सन बोलता है, मैं समझ गया मिस्टर लुओ, मैं वहां जल्द ही पहुंच जाऊंगा। उसके बाद वो फोन रख देता है और अपने आदमियों से बोलता है, मुझे व्हाइट नेस्ट नाम की जगह पर ले चलो। ये बोलकर वो गाड़ी में बैठकर व्हाइट नेस्ट नाम की जगह के लिए निकल जाते हैं और हमें बताया जाता है इस जगह का नाम है पिंक सिटी और ये जगह मेनलैंड को विदेशों में जोड़ने का केंद्र यानी मेन जगह है और इस जगह पर ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत आसान है। इस कहानी में ट्रांसपोर्टेशन यानी समंदर के रास्ते से जहाज में चीजों को एक देश से दूसरे देश तक ले जाना है और इस जगह की इकोनॉमी बहुत अच्छी है। इस इकोनॉमी और कारोबार को चलाने के लिए हर जगह पर कुछ ना कुछ बड़े लोग हैं जो इसे मेंटेन करके रखते हैं। इस पिंक सिटी के क्वान एंड टेक्नोलॉजी में लुओ यू है और पश्चिम की ओर जिसका राज चलता है वो है ही योंगी और जेंग टिंग इन्वेस्टमेंट का रुआन झेंग जो कि लुओ का जानी दुश्मन है। ये तीनों मिलकर इस जगह से जुड़े हुए सारे इलाकों को संभालते हैं और हर किसी का अपनी अपनी जगह पर राज चलता है। पावर को लेकर इन तीनों के बीच अनबन होती रहती है और इसी तरह वो सब कुछ बैलेंस करके चलते आ रहे हैं। इन तीनों में से रुआन झेंग बहुत मिस्टीरियस है क्योंकि सबको ये तो पता है कि वो कितना क्रूर है, उसके बजाय उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। वो कहाँ से आया है, वो कैसा दिखता है, किसी को कुछ नहीं पता। इन तीनों के बीच जो बैलेंस थी उसे सबसे पहले रुआन झेंग ने तोड़ दिया और वो बार बार लुओ यू को टारगेट करता रहता और इसी से ये दोनों दुश्मन बन गए इस हद तक कि वो एक दूसरे की हड्डियों को चूर चूर करना चाहते हैं, मतलब कि एक दूसरे को मिटा देना चाहते हैं। और जब आपको पता चलेगा ना कि असल में रुआन झेंग कौन है तो आप बिल्कुल हैरान हो जाओगे। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो सब उस व्हाइटनेस जगह पर पहुंच चुके होते हैं। वहां पहुंचने के बाद कुछ आदमी उसका वेलकम करते हैं और ये भी एक होटल जैसा ही था। वो अंदर चला जाता है, अंदर वेट्रेस भी सर झुका के उसे ग्रीट कर रही थी। वो यहाँ एक पर्सन से मिलता है और उसके खातिरदारी के लिए वो 2 लड़कियों को लेकर आया होता है। वो उस पर्सन से बोलता है, यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल सेफ है, इसलिए तुम खुद को एंजॉय करो। तो वो उसके कंधे पर हाथ रख के बोलता है, तुम तो बड़े अच्छे हो। फिर वो उन दोनों लड़कियों को लेकर वहां से एक कमरे में जाने लगता है। तभी पीछे से एक आदमी आकर बोलता है, क्या आप हमारे नए लड़कों की तरफ एक नजर डालना चाहेंगे। वो सब बिल्कुल साफ सुथरे हैं, साफ सुथरे यानी किसी ने उन्हें अभी तक छुआ नहीं है, वो बिल्कुल नए हैं। तो वो बोलता है कि नहीं, इस बार नहीं। तभी तभी कोई चिल्लाकर बोल रहा होता है, मुझे जाने दो। तो वो उस तरफ मुड़कर देखता है और यहाँ हमें हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जो किसी पर्सन से भाग रहा था और इसी तरह भागते हुए वो लोयो को देखता है। जिस पर्सन से वो भाग रहा था वो उसका हाथ पकड़कर बोलता है, अब जब तुम यहाँ पर आ चुके हो तो अच्छे बनने का नाटक क्यों कर रहे हो। और वो उससे बोल रहा होता है कि मुझे जाने दो।
और इन्हें इस तरह लुओ वहीं पर खड़ा होकर चुपचाप देख रहा होता है। तभी वो खुद को छुड़ाते हुए लुओ से बोलता है, सर प्लीज मुझे बचाइए। तो लुओ उस पर्सन की ओर घूर कर दिखता है जिसने हमारे मेन लीड का हाथ पकड़ा हुआ था। तो वो पर्सन थोड़ा डर जाता है और वो उसका हाथ छोड़ देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। लुओ उससे पूछता है, क्या तुम खड़े हो सकते हो? तो वो दीवार के सहारे धीरे धीरे खड़ा होकर बोलता है, हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, आपका शुक्रिया। तो यहाँ हमें पता चलता है ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर उस तरह का काम होता है। इसलिए लुओ इस जगह के मैनेजर की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या फिलहाल व्हाइट नेस्ट में लोगों की कमी चल रही है? तो वो पर्सन बोलता है, मिस्टर लुओ मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी जाकर पता करता हूँ। जिसका मतलब ये है कि उस पर्सन के लिए किसी दूसरे पर्सन को लेकर आओ। तभी एक पर्सन, शायद उनका बॉस, वहां आकर बोलता है, यहाँ पर चल क्या रहा है? तो वो पर्सन जो लोगों को बोल रहा था, क्या आप कुछ लोगों से मिलना चाहेंगे जो साफ सुथरे हैं, वो बोलता है, उसका नाम सो जियाओएन है और वो एक सेकंड ईयर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। उसकी माँ ने जुए खेलने के लिए जो पैसे उधार लिए थे, वो उसी का कर्जा चुकाने के लिए यहाँ आया है। तो वो हिचकिचाते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता था, यहाँ आने से पहले मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर ये सब होता है। मेरी मॉम ने बस मुझसे इतना बोला था कि मुझे एक प्राइवेट क्लब में एक वर्कर की तरह काम करना है। तो लो यू स्माइल करके बोलता है, सो जियावेन। तो जियावेन एक मासूम से चेहरे के साथ बोलता है, हाँ। तो लो यू उसके पास जाता है और उसके चेहरे को पकड़कर बोलता है, क्या तुमने पहले कभी किसी को डेट किया है? तो जियावेन उससे नजरें चुराते हुए बोलता है, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। तो लो यू उसके और क्लोज जाकर बोलता है, क्या तुमने पहले कभी वो सब किया है? तो जिया वो ब्लश करते हुए बोलता है, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। तो लो यू बोलता है, इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हें ये चुनना होगा, तुम्हें इसमें से किसी एक को चुनना होगा। तो वो कंफ्यूज होकर उसे देख रहा होता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। लो यू बोलता है, तुम्हारा पहला चॉइस ये है कि तुम मेरे साथ चलो। फिर वो उस पर्सन की तरफ देखते हुए बोलता है, और तुम्हारा दूसरा चॉइस ये है कि तुम उसके साथ जाओ। तो जियावन उससे पूछता है, क्या इन दोनों चीज में कोई फर्क है? क्योंकि करना तो वही काम ही है ना। तो क्या आपके साथ जाने में कोई फर्क है? और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। फिर चैप्टर 2 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं, लो यू उससे बोलता है, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम्हें सिर्फ मेरे साथ ही ये सब करना पड़ेगा, पर अगर तुम उसके साथ जाओगे तो पता नहीं कितने सारे कस्टमर आएंगे, उसके जाने के बाद पता नहीं तुम्हें कितने सारे लोगों के साथ वो सब करना पड़ेगा। ये सुनकर वो कांपने लगता है और बोलता है कि मैं आपके साथ जाऊंगा सर। ये सुनकर वो वहाँ के मैनेजर की तरफ देखता है। तो वो पर्सन स्माइल करके बोलता है, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा मिस्टर लुओ। फिर वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, चलो चलते हैं। उसके बाद वो उसे एक लग्जरियस होटल में लेकर आता है और बोलता है, क्या तुम्हें पता है ये सब कैसे करते हैं? तो वो हिचकिचाते हुए बोलता है, हाँ। तो लो यू उससे और बोलता है, तो ठीक है, जाकर शॉवर ले लो और खुद को रेडी करो। फिर वो उसके पास आकर बोलता है, अगर तुम मुझे खुश नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। जिसे सुनकर वो शॉवर लेने के लिए जल्दी से दौड़कर बाथरूम में चला जाता है और उसे इस तरह देखकर वो हंस रहा होता है। फिर 15 मिनट बाद वो शॉवर लेकर बाहर आता है और बोलता है, मैंने अपना काम खत्म कर लिया है मिस्टर लुओ। और वो लाइटर जलाकर सोफे पर बैठा हुआ खुश हो रहा था। थोड़ी देर तक वो उसे निहारने लगता है, फिर अपना हाथ आगे करते हुए बोलता है, मेरे पास आओ। और फिर वो उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और हैरान होकर लुओ को देख रहा होता है और वो उसे देखकर हंस रहा होता है। फिर वो उसके चेहरे को पकड़कर बोलता है, तो तुम्हें लड़के पसंद है? चलो फिर बेड पर चलते हैं। ये बोलकर वो उसे वहां पर ले जाता है और उसके दोनों हाथों को पकड़ के उसे अनड्रेस करने लगता है। वो उससे फिर पूछता है, क्या तुम्हें ये पसंद है? और उसे इधर उधर टीज करने लगता है, जिससे जियावेन उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। साथ ही वो ब्लश भी कर रहा था और उसे इस तरह देखकर लो यू खुश हो रहा था। थोड़ी देर बाद वो उसे किस कर लेता है और वो सब करने लगते हैं। जब सुबह हो जाती है तो हम देखते हैं जियावन उसके सीने पर ही सो गया था। उसे देखकर वो सोच रहा होता है, ये लड़का तो बहुत अच्छा है, इसलिए मैं उसे कुछ दिन तक अपने पास ही रखूंगा। जिससे हमें पता चलता है कि वो उससे सेटिस्फाई हुआ है। फिर जब जियावन जागता है तो वो उससे पूछता है, क्या तुम चल सकते हो? तो वो बोलता है, हाँ लगता तो है। जिसके बाद वो शॉवर लेने चला जाता है और शॉवर से बाहर निकलने के बाद वो जियावन से बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए कपड़ा रख दिया है, जाकर उसे पहन लो। ये बोलकर वो जाने लगता है। तभी उसे कुछ गिरने की आवाज आती है तो वो मुड़कर देखता है तो जियावन नीचे गिरा हुआ था। वो अपने कमर पर हाथ रख के बोलता है, मिस्टर लुओ, मुझे नहीं लगता कि मैं चल पाऊंगा। जिससे लुओ उसके पास जाता है और वो उसे उठाने की कोशिश करते हुए उसका हाथ पकड़ता है। इसी दौरान जियावन फिर से फिसल जाता है और एक बार फिर दोनों नीचे गिर जाते हैं, जिसके लिए वो उससे माफी मांगता है और बोलता है, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। तो लुओ बोलता है, कोई बात नहीं। और वो उसे उठा के बेड पर ले जाता है और बोलता है, तुम्हें यहीं पर आराम करना चाहिए। तो जियावन बोलता है, ठीक है मिस्टर लुओ।
उसे वहां पर छोड़कर लो रेडी होने के लिए चला जाता है। तो उसे इस तरह टाई वाई पहन के रेडी होता हुआ देखकर वो बोलता है, क्या आप जा रहे हैं मिस्टर लुओ? तो वो उससे बोलता है, तुम्हें इस तरह सवाल नहीं करने चाहिए। जिस पर वो चौंक कर बोलता है, फिर मेरा क्या होगा? तो लुओ बोलता है, बाद में मैं किसी को भेजूंगा, वो तुम्हें लेने आएगा। तो जॉन बोलता है, ठीक है। आखिर में जाते हुए वो उसके चेहरे पर हाथ फेर कर बोलता है, तुम एक गुड बॉय बनकर रहना। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है।